नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। पेगासस जासूसी कांड का मामला भारत सहित दुनिया भर में गर्मा गया। इस दावे के बाद कि सरकारों ने अपने नागरिकों की जासूसी के लिए इजराइल की कंपनी एनएसओ के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, सियासत में भूचाल आ गया। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि भारत में नेताओं, पत्रकारों सहित नामी गिरामी करीब 300 लोगों के फोन टैप कर उनकी जासूसी की गई। पेगासस केस के मामले पर कांग्रेस आक्रामक है। उसने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। तो वहीं पेगासस जासूसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा कि देश में जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है, उस समय विपक्ष जाने अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हो जाता है। इसके जरिए देश की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। सीएम योगी ने कहा कि पेगासस मामले में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जो रवैया अपनाया है वह उनकी विकृत मानसिकता को उजागर करता है। ऐसे में बड़ा सवाल कि पेगासस की लड़ाई क्या नकारात्मकता पर आई है और पेगासस को लेकर जो रिपोर्टें हैं उनकी क्या सच्चाई है। तो पेगासस, जो कि काफी खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर माना जाता है, इजराइल की कंपनी एनएसओ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करती है। पेगासस को जासूसी का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर माना जाता है। यह आपके मोबाइल का एक्सेस दूसरे को आराम से भेज सकता है। बढ़ते अपराध को देखते हुए कंपनी ने इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाया है। कंपनी अपना यह एप्लीकेशन संप्रभु देशों को ही बेचती है। किसी निजी व्यक्ति के हाथ यह सॉफ्टवेयर नहीं आता। कंपनी सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के लिए काफी ज्यादा रकम वसूल करती है। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई 2017 से अब तक भारत में भी इसका इस्तेमाल किया गया, किन लोगों के लिए किया गया, किन के खिलाफ किया गया, या फिर यह सिर्फ कोरी बातें हैं, अफवाह है। इस पर अब राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। संसद से लेकर तमाम जगहों पर गहमा गहमी दिखाई दे रही। सरकार का जवाब है, लेकिन विपक्ष के बड़े तीखे सवाल हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ कैसे बरस पड़े विपक्ष पर। इस संबंध में विगत 2 दिनों से विपक्षी दलों के द्वारा देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, यह विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। तो पेगासस जासूसी कांड का जो मामला है, मॉनसून सत्र में सदन में भी गूंजा, वहां पर भी गहमा गहमी नजर आई। लेकिन इसी बीच में ओवैसी क्या कह रहे हैं पेगासस जासूसी कांड पर, जरा वो भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब, जासूसी को लेकर दोनों हाउस एग्जाम है, कल भी ये मामला उठा था, आज भी उठा था। सरकार कह रही है भाई हम चर्चा के लिए तैयार है, और आई थिंक मिनिस्टर वैष्णव साहब ने अपना पूरा स्टेटमेंट दोनों हाउसेस को बताया, कहा कि कुछ भी इलीगल नहीं ना। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, देश के वजीर आजम से, कि क्या आपकी सरकार ने एनएसओ से ये पेगासस लिया नहीं लिया, और आपने लिया तो क्या इसका इस्तेमाल किया नहीं किया आपने। इसलिए कि एनएसओ ने साफ तौर पर कह दिया कि हम ये सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट्स को देते हैं। सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मंत्री जी कहे सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला, कौन सा केस का हवाला दे रहे हैं? बिना विषम के केस का हवाला वहां तो व्हाट्सएप ने डिनाई कर दिया। तो ये सरकार जो है एक झूठ को फैला रही है और सच्चाई का इकरार नहीं कर रही है। सच्चाई ये है कि सरकार ने एमपीज और खुद के मंत्री, जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो उसमें आया है वायर की रिपोर्ट में, और जर्नलिस्ट, आप उनका फोन सुन रहे हैं। ये और एक बात समझिए,
ये हैकिंग है। आईटी एक्ट के तहत हैकिंग न लीगल न इलीगल अलाउड है। नहीं, मंत्री ने ये बात कही कि भाई हमने जो भी किया है कानून के दायरे में किया। कैसा करते हैं आप? अगर आके आप हैकिंग कर सकते हैं, बताइए आईटी एक्ट में हैकिंग कहाँ है अलाउड? अरे बताइए, जो दिन रात मेहनत करके सच्चाई को लिखते हैं, आप उनका फोन सुन रहे हैं। जो आपके खिलाफ है एक्टिविस्ट, उनका फोन सुन रहे हैं, जब खुद आपके मंत्री का नाम आ गया है। वो जो मीटी के मिनिस्टर है उनका भी नाम आ चुका है। क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? अरे आपको तो चाहिए था कि चीन को सुनते आप। आज डेप्सांग, डेमचौक, गोगरा, हॉट स्प्रिंग में चीन हमारे इलाके में बैठा है। आप वहां पर नाकाम साबित हुए और यहाँ पर देश के अंदर जो आपके खिलाफ है आप उनका सुन रहे हैं। आप क्यों इतना इनसिक्योर है? बहरहाल तो सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि एनएसओ अगर ये कहता है कि हम ये सिर्फ और सिर्फ सरकारों से ही ये डील करते हैं, ये सॉफ्टवेयर उनको देते हैं, तो क्या ये सॉफ्टवेयर डील के तहत भारत में इस्तेमाल किया गया? और अगर किया गया तो सरकार ने क्या इसको खरीदा और उसके जरिए ही कुछ लोगों की जासूसी की गई जो कि अलग अलग क्षेत्र के हैं? उन तमाम लोगों की लगभग 300 लोगों पर नजर पेगासस के जरिए रखा जा रहा था, या फिर कहे कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए रखा जा रहा था। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, एनएसओ ने जासूसी पर सफाई क्या दी है। कस्टमर की जानकारी लीक नहीं कर सकते हैं, एनएसओ की तरफ से सफाई दी गई। डेटा लीक और जासूसी करने के कोई सबूत फिलहाल नहीं है। आतंकवाद अपराध के खिलाफ लड़ना हमारा उद्देश्य होता है और इसी के तहत अगर कोई डील होती है तो किया जाता है। पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी के जो आरोप हैं वो गलत हैं। एनएसओ ने साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अशोक पांडे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है अशोक पांडे आपका। कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, नेता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है कपिश भाई आपका। सुधांशु वाजपेयी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है सुधांशु आपका। और हमारे साथ प्रशांत माली बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुधांशु वाजपेयी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। कांग्रेस बहुत जबरदस्त इस पर हमलावर है। सरकार ने कह दिया कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हमने लिया ही नहीं। पूरा मामला कहां से उजागर हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स जो बता रही हैं, लगभग 15 से ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स हैं इसमें, और पेगासस कांड को लेकर बवाल बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, इस पर जो भी खबरें आई हैं वो बहुत ही रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म से आई हैं। वॉशिंगटन पोस्ट है, द गार्जियन है और हिंदुस्तान में द वायर है। और ये सारा डेटा लीक हुआ है एनएसओ की कंपनी। अब ठीक है, कंपनी की अपनी प्राइवेसी होती है, वो कहेगी हमने भाई नहीं किया है, ऐसा नहीं किया है, लेकिन कंपनी साथ में ये भी क्लियर करती है कि ये इतने सारे नंबर्स वो जो आए वो तय हैं, भारत के ही लोगों के हैं। ये डेटा जो उनकी डेटा शीट है उसमें से है। और कंपनी ये सब कहते हुए लेकिन ये भी कह रही है कंपनी की वो केवल सरकारी एजेंसी को या सरकार को अपना सॉफ्टवेयर बेचती है। तो इससे ये बहुत स्पष्ट होता है कि भारत सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो उसकी ग्राहक है या नहीं है। इस बात पर क्लियर क्यों नहीं करती? और एक और जुड़ी बात बताएं, कल रविशंकर प्रसाद जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कहते ये कह भी गए कि उस कंपनी के 40 ग्राहक हैं, उसमें एक भारत भी है। तो क्या कि भारत में इतना बवाल की, यानी सरकार कहीं न कहीं एडमिट कर रही है कि उन 40 और नाम है, उन 40 ग्राहक जो देश है उसमें भारत का भी नाम है। तो सरकार बस नहीं बोल रही है। सरकार इससे भाग क्यों रही है? सरकार को जवाब देना चाहिए। ये बहुत ही मतलब लोकतंत्र के लिए मतलब सभ्यता पर कलंक है, ये मानवीयता पर कलंक है, लोकतंत्र पर कलंक है। हमारा संविधान निजता का अधिकार देता है, निजता के अधिकार पर हमला है। ये इस देश के लोकतंत्र पर हमला है कि किस तरीके से मतलब एक सभ्य समाज में भी किसी की निजी बातें सुनना देखना नहीं। सुधांशु वाजपेयी, किसी की निजी बातें या जैसा कंपनी ये कह रही है कि असल में इसका इस्तेमाल भी अगर होता है तो आतंकवाद के, टेररिज्म के खिलाफ होता है, तो वहां पर अगर ये है और भारत उसका, सरकार बताएगी स्पष्ट, लेकिन किसी का जिक्र कैसे आ रहा? क्या वाकई इसके कुछ प्रमाण निकल रहे हैं कि हाँ मीडिया कर्मी, अधिवक्ता, नेता, बिजनेसमैन, कुछ और क्षेत्र के लोग जो कि सक्रिय हैं राजनीति से जुड़े चीजों में? के मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद पटेल का नाम है, यही नहीं स्मृति ईरानी जी के पीए का नाम है। कितनी शर्मनाक बात है, आरएसएस के तमाम नेताओं का नाम है कि ये सरकार
किसी अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रही है, केवल सबको कंट्रोल करना चाहती है कि कैसे मिली जानकारियां हम जुटाकर। और हद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो गोगोई जी रहे हैं, और यही नहीं, उन पर आरोप लगाने वाली उस महिला के परिवार के 8 लोगों की जासूसी की जा रही थी। इससे क्या साबित हो रहा है? यानी ये सारे तार, ये सारे सबूत बीजेपी के, यानी नरेंद्र मोदी यानी सिर्फ विपक्ष के नेता, मीडिया कर्मी, अधिवक्ता, अन्य क्षेत्र के लोग, इनका नहीं, बल्कि आप कह रहे हैं कि सरकार के जो लोग हैं, जिनको ये मंत्री बनाते हैं, उनकी भी जासूसी होती है। बहरहाल इसका जवाब ले लेते हैं अशोक पांडे साहब। सुधांशु वाजपेयी कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि आप तो दूसरों को छोड़िए, अपनों को भी नहीं बख्श रहे। क्या है पेगासस कांड? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी थी तैसी। कांग्रेस जीवन भर यही काम करती रही, यही कुकृत करती रही, जिसके चलते विकृत होके आज नष्ट हो गई। हम उस लाइन के लोग नहीं है कि जासूसी करने वाले लोग। ये जरूर है कि इसकी जांच होगी, निश्चित तौर पे इसका खुलासा होगा, लेकिन हम कांग्रेसी भाई की जो बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पे चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, चोर मचाए शोर। ये लोग दिग्भ्रमित करने का कुप्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ऐसा कुकृत नहीं करती है। लेकिन पांडे साहब, आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही मंत्रालय गया है, वो भी अगर ये कह रहे हैं कि ग्राहक है, तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं कहेगी? भारत ग्राहक है। 40 देश अगर जो है इस सॉफ्टवेयर की यूज करते हैं और 60 ग्राहक उनके टोटल हैं, उसमें से एक भारत भी है, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है तो निश्चित तौर पे मेरा तो ये कहना है, हम तो पारदर्शी सरकार चलाते हैं। जो भी सामने चीजें हैं सामने आएगी, प्रकाश में आएगी और उसका खुलासा हम करेंगे। हम तो किसी चीज को दबाने वाले लोग नहीं है, जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश। निश्चित तौर पे इसका खुलासा होगा। ठीक है, कपिश भाई क्या कहेंगे इस पर? जो आरोप यहां पर लग रहे हैं उसको किस तरीके से हम जस्टिफाई करें? अशोक पांडे कह रहे हैं कि अगर ये सच भी है तो वो भी सबके सामने आएगा। सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि देश के संविधान से इनकी मान्यता ही कहां है। ये तो हर तरह की स्वतंत्रता, अब ये निजता की स्वतंत्रता तक घुस गए। ये वो हैं जो देखते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री रेनकोट पहन करके बाथरूम में कैसे नहा रहे। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है जो अटल बिहारी वाजपेयी से भिन्न है। ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये किसकी भारतीय जनता पार्टी है? ये 2 मैन आर्मी हो चुकी है। और जिन लोगों की बात हम करते हैं वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं संसद के अंदर में खड़ा होकर, चाहे वो पेगासस पर लगने वाले जिस तरीके के आरोप सरकार पे रहे हैं उसकी भी बात रही है, और चाहे वो आपने देखा होगा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करने वाले प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा संसद के अंदर ओबीसी, दलित और महिला में देश को बांटा जा रहा है। कम से कम कुछ स्थल और कुछ संवैधानिक पद ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा लोकतंत्र का मंदिर था जिसमें वो खड़े होकर के कह रहे थे, वो अपने पद के गणरा के अनुरूप नहीं। और दूसरी बात आप बताइए, ये बात तो मानना पड़ेगा कि वाकई अशोक भाई आपने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा लगाया था इसमें आप खरे उतरे हैं, क्योंकि 300 में आरएसएस के भी लोग शामिल हैं, आपके अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी लोग शामिल हैं, और इसमें पत्रकार भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, और वो जज साहब भी हैं जिनको आपने राज्यसभा ले गए, और जिन पर आपने आरोप लगाया था उनको आप राज्यसभा में बनाए, और क्या कारण रहा वो तो आप लोग जाने और बाकी जज साहब जानेंगे, क्योंकि जिस समय वो जिस पद पर थे उस समय उस पद की गरिमा थी, लेकिन अब वो भाजपा के राज्यसभा के सांसद हैं। मुझे पूरा अधिकार है कि मैं बातों को उठाऊं। अगर उस समय यौन अत्याचार का मामला उनके साथ कहीं महिला उनके साथ काम करने वाली से का साथ रहा है तो वो मामला कहां चला गया, वो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। तो सोचिए कि आप गोगोई साहब की कर रहे हैं और आप जो है वो संघ के लीडरांस की कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर जिन पर आपको विश्वास नहीं है उनकी कर रहे हैं, तो सबकी आप कर रहे हैं। आप बकायदा जो है आपने पश्चिम बंगाल के अंदर भी किया, आपने हम लोगों के भी लोगों का किया, आपने अधिवक्ताओं का भी किया, और सबसे बड़ी बात जो लोकतंत्र का चौथा प्रहरुआ है आप उन पत्रकार बंधुओं का भी कर रहे हैं। क्या पत्रकारिता पर अब आपको विश्वास नहीं रहा? भाई सत्ता में आप हैं, सरकार में आप हैं, सारी चीजें आपके हाथ में है, उसके बाद भी आप जासूसी कर रहे हैं पत्रकारों।
जिन पत्रकार और जिन मीडिया हाउसेस के बल पर आप सरकार बना लेते हैं, उन पत्रकारों को भी अब आप नहीं छोड़े। तो ये आपको सोचना चाहिए कि आप कहां पर देश को ले जाना। अशोक पांडे, जल्दी से एक जवाब दीजिए, उसके बाद एडवोकेट ऋषिपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइबर एक्सपर्ट के तौर पर। वो स्वागत है ऋषिपाल जी आपका, लेकिन उसके पहले अशोक पांडे जवाब दीजिए। देखिए, मूल बात यह है कि कानून की बात और नियम कानून की बात कपिल भाई कह रहे हैं। ये उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के नेता को पहले अपने पिताजी पर विश्वास नहीं हुआ, फिर चाचा जी पर विश्वास नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर विश्वास नहीं हुआ। अरे मुद्दे पे बताइए, आपने टैपिंग कराई कि नहीं कराई? वैक्सीन पर आपने कुछ समय के नेताओं की टैपिंग कराई कि नहीं कराई? आपने स्मृति ईरानी के निजी सचिव की कराई कि नहीं कराई? और स्मृति ईरानी के बारे में प्रधानमंत्री की क्या जानना चाहते हैं? ये भी तो बताइए, प्रधानमंत्री की क्या जानना चाहते हैं? अमित शाह जी क्या जानना चाहते थे? एक और पीढ़ी हुआ था, आपको याद होगा, आपको और याद होगा, वो भी एक स्त्री की ही थी जिसको कि केजरीवाल साहब ने अपने विधानसभा में उठाया था, उसका भी आज तक प्रधानमंत्री जी ने जवाब स्त्री के सम्मान तो यही लोग बहुत करते हैं। अरे आप भी बताइए ना, जी से पूछिए कि अरे किस तरह से भी पूछे हैं, हम स्वामी चिन्मयानंद से भी पूछे हैं, हम सहगल के साथ भी पूछे, हमको सहगल साहब से भी पूछे हैं, हम चिन्मयानंद स्वामी से भी पूछे हैं, और एम के अकबर साहब से भी पूछे हैं, और प्रधानमंत्री जी से भी पूछ रहे हैं, और भाजपा के उन विधायकों से भी पूछ रहे हैं जो विधानसभा में बैठ के जो गंदी पिक्चरें देख रहे थे विधानसभा में, वो विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, दलितों का इतना बड़ा सम्मान। अरे बाप रे, ठीक है, जरा अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आयुष भाई, अशोक पांडे भाई, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर एडवोकेट ऋषिपाल सिंह। ऋषिपाल जी, राजनीति तो अलग हो जाएगी, लेकिन एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? कितना खतरनाक है अगर ये हुआ है, और इसका क्या वाकई वही मकसद है जो कि एनएसओ जो कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है या फिर लोगों को प्रोवाइड कराती है, वो कह रही है कि अगर इस्तेमाल भी होता है, हमारे अलग अलग कंट्रीज में कहीं ग्राहक भी हैं, वो चाहे पनामा या मेक्सिको जो कि आधिकारिक तौर पर उनके ग्राहक के तौर पर सबके सामने है, लेकिन जो भी दिया जाता है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए, वहां मकसद होता है आतंकवाद से लड़ना, कुछ इस तरीके की जो क्रिमिनल गतिविधियां उनको ट्रेस करना। क्या अगर उस लिहाज से ये हुआ है तो सरकार को बताने की आवश्यकता है? क्यों आखिर इस पर इतना बवाल मच गया? और 300 लोगों की जासूसी अगर हो गई तो क्या वाकई ये सुनियोजित तरीके से किया गया है? मकसद क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो हम लोग को समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कह दिया है कि जो निजता है यानी प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो उसकी प्राइवेसी, उसकी निजता वो संभाल के रखे, किसी भी तरीके से, जब तक कि प्रॉपर तरीके से कोई जुडिशियल ऑर्डर ना हो या कोई नियम ना बनाया जा सके, तब तक उसकी निजता का किसी तरह से हनन नहीं हो सकता। अगर उसका हनन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यवस्था है, चाहे वो प्रशासन है और चाहे सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, वो जवाबदेह होती है, उनको जवाबदेह होना भी चाहिए। ठीक है, आपने सही कहा कि इसके इस जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो कंपनीज करती हैं वो स्पेशली या तो किसी भी कोई क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है, और क्राइम भी ये नहीं कि बहुत छोटे लेवल का हो, क्राइम जिसके अंदर मर्डर केस या और बड़े केसेस होते हैं, या जो देश की आस्था और देश की जो सिक्योरिटी है उससे जुड़ा हुआ मामला हो। ऐसी स्थिति में सरकार को यह अधिकार होता है कि वो जो फोन टैपिंग उन लोगों के फोन टैपिंग करा सकती है जो ऐसे संदिग्ध हैं। जहां तक कि जो प्रेजेंट विवाद है जिसमें जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सरकार सामने आए और सरकार बताए कि जिन लोगों को अगर यह इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, पूरी इंक्वायरी करके पूरी रिपोर्ट संसद के सामने दे कि इस तरीके से इन लोगों को इनकी फोन टैपिंग हुई है या नहीं हुई है। बहुत सारी बातें आ रही है, सुबह से मैं देख रहा हूँ, कई कुछ लोग कह रहे हैं फोन टैपिंग हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुई है। तो ये स्थिति है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया कि जो जिन विदेशी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो जो भी उनको सौंपता है कि जिन लोगों की लिस्ट सौंपी जाती है कि इन लोगों के फोन टैपिंग करनी है या इन लोगों ने जानकारी लेनी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही गवर्नमेंट देगी, वही सरकार देगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जिन लोगों की फोन टैपिंग का जो विवाद आ रहा है, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उनका क्या आधार है। ठीक है, बहुत जल्दी से सवाल इस बात का सुधांशु वाजपेयी कि आपने भी पूछा, वो वैसे भी कह रहे हैं कि सरकार बता दे अगर है
और आतंकवाद से लड़ना इसका मकसद है तो बताए, सबके सामने होगा। अशोक पांडे साहब कह रहे हैं कुछ भी दबाने वाले ये लोग नहीं है, जो होगा सबके सामने आएगा। तो आखिर क्या वजह है कि सामने आते आते कुछ चीजें रुक रही हैं, और क्यों विपक्ष एकदम से सीधा यह कहने लगा कि कुछ लोगों के खिलाफ यह साजिश है, पत्रकारों के खिलाफ, उसके अलावा वकीलों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, खुद आरएसएस के लोगों के खिलाफ, स्मृति ईरानी के पीए के खिलाफ? कोई तो इंटेंशन होगा ना। चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। सुधांशु, एक बार फिर से मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अशोक पांडे साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, आखिर क्या वजह है? आपके ही अपने लोग कह रहे हैं, आरएसएस के लोगों का नाम है, कुछ तो वजह होगी ना। अगर आतंकवाद से लड़ना मकसद होता और उसकी वजह से एक डील हुई होती, सॉफ्टवेयर को आप भारत में ले आए होते, भारत भी उसका ग्राहक होता। बहुत सारे कंट्रीज हैं, वो खुलकर है, प्लेटफॉर्म पर है, उसके लिए वो रकम देते हैं, मकसद क्या वो स्पष्ट करते हैं। इसी पर तो यहां पर बीजेपी घिरती दिख रही है और विपक्ष हमलावर हो रहा है। देखिए, विपक्ष हमलावर हो रहा है, होना भी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये लगातार देश भर के हर चुनाव में हारे हैं, तो कोई न एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि इसकी जांच हो रही है, इसकी जांच होगी और मामला एकदम खुलासा होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन कौन बोल रहा है? ये वो लोग बोल रहे हैं जो इसी मुल्क में इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग, पत्रकारों का गला घोटने वाले लोग। ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने 25 जून को हिंदुस्तान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहित सभी नेताओं को जेल के अंदर कर दिया? वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अखबार पर बैन लग गया, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो हंसी आती है। लगता है कोई शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। एजेंसी के पास होना, यानी इस देश की सारी गुप्त सूचनाएं इजराइल के पास। सुधांशु वाजपेयी, इस देश की सारी गुप्त सूचनाएं बाहर भेज दिया, इसका क्या मतलब हुआ सर? अगर किसी व्यक्ति की कोई डिटेल निकाली गई है तो देश के अंदर और उस सरकार को, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी वो कह रही है कि किसी को भी ऐसे नहीं लीक कर दिया जाता है, प्राइवेसी रखी जाती है और सरकारों से डील होती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये आरएसएस के लोगों का कर रहे हैं फोन टैप, तो मकसद क्या होगा? अगर अपने ही मंत्रियों का, उनके पीए का फोन टैप कर रहे हैं तो मकसद क्या होगा? क्यों आखिर सरकार के पक्ष ये है कि जो होगा दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा? तो सरकार इससे भाग क्यों रही है? सरकार किसी भी जुडिशियल जांच करवाने की बात क्यों नहीं कर रही? सरकार इससे पारदर्शी बातें क्यों नहीं बता रही है? सरकार गोलमोल क्यों कर रही है? और सबसे खतरनाक बात यह है कि देखिए, पहली बात तो मूल मामला ये है कि इन लोगों को इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान पर कोई भरोसा नहीं। इस देश, इनकी विचारधारा है इस देश पर कब्जा कर लेने की विचारधारा, इस देश की सत्ता को अपहरण कर देने की विचारधारा। उसके लिए जो भी लीगल इलीगल चीजें हो सकती है वो सब कर रहे हैं। और इसमें सबसे मतलब निकृष्ट ये है कि उस एजेंसी की सुविधाओं में ये भी है कि वो कैमरा तक हैक कर सकते हैं। आप सोचिए, स्मृति ईरानी जी के पीए का नंबर है, हो सकता है कि कल को स्मृति ईरानी जी का लगाए हो, ये हम लोगों को जानकारी नहीं है। तो किसी महिला के कैमरा को हैक कर लेना कितनी निकृष्ट कोटि का काम है। और ये कोई नई बात नहीं है, मोदी जी ये काम तो गुजरात में कर चुके हैं और उन्होंने वादा किया था कि गुजरात मॉडल को हिंदुस्तान का मॉडल बनाएंगे। तो गुजरात की जासूसी को वो हिंदुस्तान में पूरे प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से सरकार की न लोकतंत्र में आस्था है, न संविधान में। नहीं, दो तीन पहलू हैं सुधांशु भाई, दो तीन पहलू हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को या बाकी क्षेत्र के लोगों को टारगेट किया जाता तो समझ में आता। आपका कहना है कि अपने भी नहीं उन्होंने बख्शा, तो आखिर उसके पीछे कोई इंटेंशन होगी ना, मोटिव होगी ना। क्योंकि अगर अपनों को भी एक्सपोज ये करेंगे तो उससे तो किरकिरी इन्हीं की होगी। मदारी केवल एक को, बाकी सब कठपुतलियां हैं। आप इस बात को गोगोई के प्रकरण से समझ सकते हैं। जो चीफ जस्टिस गोगोई थे, आखिर उस महिला के फोन टैप करवाने, उसके परिवार के 8 लोगों का टैप करवाने की क्या जरूरत थी? और पूरा देश जानता है कि उस प्रकरण के बाद गोगोई किस तरह से दबाव में आते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से कई सारे ऐसे निर्णय होते हैं। वो प्रश्न चिन्ह तो फिर उन पर भी होगा कि जो भाजपा के पक्ष में जाते हैं। कपिल श्रीवास्तव,
तो इस तरह से बहुत क्लियर है कि कैसे कठपुतलियां बनाकर इस देश के लोकतंत्र और सत्ता कपिश भाई ये जो मोदी जो इंटेंशन बता रहे हैं सुधांशु, वही आपको भी लगता है, समाजवादी पार्टी को भी लगता है? इसमें कहीं दो राय नहीं है। नहीं, ये सीधी सी बात आप पूछें कि जो सुप्रीम कोर्ट के 4 कॉलोनियम के जो जज थे वो अपनी आत्मा की आवाज को लेकर के बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हम आज अपनी आत्मा की आवाज नहीं कहेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी और इस देश में लोकतंत्र को खतरा। तो जो जज साहब लोकतंत्र को खतरा बता रहे थे, जब उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगवाया जाता है और जब उनके ऊपर इस तरीके की टैपिंग कराई जाती है, तो उनके सारे आरोप बाद में खत्म हो जाते हैं जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना जो है राज्यसभा का सांसद बना देती है। तो ये बहुत सीधी सी बात है, अगर आरोप लग रहे हैं तो जांच होनी चाहिए, ये बहुत सीधी सी बात, और ये जुडिशियल जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा। होता है अशोक जी एक मिनट कि उन पर खेल तब होता है जब वो कहते हैं कि जस्टिस लोया प्रकरण की जांच होनी चाहिए। ठीक उसी के बाद ये प्रकरण आता है और अब सामने आ रहा है कि जो महिला आरोप लगाई है उसके परिवार के 8 लोगों का फोन टैप। इससे चीजें समझ में आती कि किस तरीके से ये सरकार इस देश के लोकतंत्र, इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश के संविधान के साथ। मैं आपको रोक रहा हूं एडवोकेट ऋषिपाल, अगर एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपसे ओपिनियन चाहूं कि अगर मान लीजिए किसी एक देश, इजराइल के कंपनी है, एजेंसी है, उसका एक सॉफ्टवेयर है, अलग अलग देश उसके ग्राहक हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं है ग्राहकों की, लेकिन जितने हैं उससे एक अच्छी मोटी कमाई है, और इंटेंशन उसका यह है कि जासूसी, आतंकवाद के खिलाफ जासूसी, अगर गलत गतिविधियां हैं, गलत क्राइम एक्टिविटीज हैं, तो उस पर नजर रखने के लिए एक पुख्ता सॉफ्टवेयर है। लेकिन कोई देश बिना किसी जानकारी के क्या डील ऐसे ही कर सकता है? ये किस तरीके का, अगर साइबर के लिहाज से हम देखें, क्या इसका खुलासा तुरंत नहीं हो पाता है? किस तरीके की चीज होती है? इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या वहां बैठा व्यक्ति यहां तक कर सकता है और फिर किसी को पता भी ना चले और अब जाकर खुलासा हो? देखिए, जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, जो फोन टैपिंग है, फोन टैपिंग तो हम दुनिया में कहीं पर ही बैठ कर सॉफ्टवेयर से हम पूरी दुनिया में किसी फोन को हम टैप कर सकते हैं, उसकी बातें सुन सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी एजेंसी को एक काम सौंपा जाता है तो किन लोगों की फोन टैपिंग करनी है, क्योंकि हमारे देश में अगर देखा जाएगा तो हमारे देश में करीब 1 अरब और 30 करोड़ लोग हैं। तो किसकी फोन टैपिंग करनी है, कौन व्यक्ति संदिग्ध है, इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय वही लेगा जिसने उस कंपनी को वो ठेका सौंपा हुआ है या जिसने काम सौंपा हुआ है। अभी आप थोड़ी देर पहले ये जो राजनीतिक बंधु बात कर रहे थे, हमारे देश के अंदर भी जब आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जो मंत्रिमंडल उनका विस्तार किया, तो जितने नए मंत्री बने थे और जो संभावित मंत्री थे, तबकी आईबी की रिपोर्ट आई थी। जब आईबी की रिपोर्ट आती है तो फोन टैपिंग और ये सारी चीज होती है, जिससे उससे संबंधित जो भी व्यक्ति होते हैं उनका पूरा खाका तैयार किया जाता है, तो उनका पूरा अब तक का बैकग्राउंड क्या है, अब तक वो क्या कर रहे हैं। तो इस मामले में भी जो फोन टैपिंग जो है वो कई बार हर तरह की, ऐसा नहीं है वो हमारे देश में हो रहा है, हर जगह हर देश की सरकार जो है जब भी मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि इसको निजता पर हमला बता दिया गया, इसको कहा गया कि बहुत गलत हुआ है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, एक आम दर्शक के लिए, राजनीति करने वाले तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, एक एक्सपर्ट के तौर जरा बताइए कि हर देश में ऐसा होता है, अपने मंत्रिमंडल में रखने वालों को भी आप पूरी तरह से परखते हैं, उनका पूरा खाका तैयार किया जाता है, तो ये जो हुआ है ये क्या असंवैधानिक है? और दूसरी चीज जरूर मैं समझना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर भारत ग्राहक है तो भारत ग्राहक है ना, कोई एक शख्स तो ग्राहक नहीं है। क्या एक व्यक्ति सीधे ये डील कर सकता है और कर लिया है उसने, या सरकार ने किया? और अगर सरकार ने किया है तो ऐसा तो है नहीं कि फाइल दब जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, सरकार एक डील कर लेगी। नहीं, उसकी पूरी रिपोर्ट बनती है, पूरी रिपोर्ट बन के आगे जाती है कि किन लोग फोन टैपिंग कर रहे हो, और बिल्कुल सरकार पर दबाव होता है कि जिन लोगों का नाम दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो किस रूप में आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम उनको आप जैसे अभी आप लोगों ने इन्होंने बताया कि कुछ बीजेपी के लोग भी हैं, कुछ आरएसएस के लोग भी हैं, तो सरकार ये देखिए आवश्यक में शामिल थे अगर उनका फोन। एक मिनट सुधांशु, मेरे सवाल का जवाब मिल जाए, उसके बाद आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, एडवोकेट ऋषिपाल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे देश में फोन टैपिंग जो एक नया मामला नहीं है, कोई नया इशू नहीं है जो इस सॉफ्टवेयर से हो रहा है, उससे पहले भी फोन टैपिंग होती है। इवन जो आपराधिक मामले होते हैं, अपराधियों का फोन जो है पुलिस टैप करती है। ऐसा नहीं है कि वो नई बात हुई है, पहली बार हुई है और ऐसा इससे पहले नहीं हुआ।
जब भी कोई ऐसा लगता है कोई अपराधी अपराध कर रहा है या अपराध में संलिप्त है या उनको पकड़ना है, तो ऐसी स्थिति में उनकी ट्रेसिंग होती है। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है और पूरे वर्ल्ड में होती है ये फोन ट्रैपिंग। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, सुधांशु वाजपेयी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। ऋषिपाल जी, सुधांशु वाजपेयी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सुधांशु, ये भले ही आप साइबर एक्सपर्ट हैं, लेकिन इनकी जानकारी कमजोर है। इनको बीबीसी और ढेर सारी रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए कि पेगासस कैसे काम करता है। वो आपके मोबाइल पे एक लिंक भेजा जाएगा, कुछ भी ऐसा मतलब एट रेंडम, आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल का कंट्रोल वो करेगा। आपके मोबाइल पे आने वाला एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, सुधांशु, ये सारी जानकारी आपको भी है, उनको भी है और ऋषिपाल जी को भी है। नहीं, पेगासस कैसे काम करता है हमें भी पता है। मेरा सवाल जो इनसे था ना, साइबर एक्सपर्ट के तौर पर मेरा सवाल ये था कि वो जो लिंक आएगा वो तो तभी आएगा ना जब सरकार ने डील की होगी। नहीं, आप सुनिए। अरे सुधांशु जरा सुन तो लीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए। आपने ही कोट किया था ना, आपने ही कोट किया था कि रविशंकर प्रसाद बोलते बोलते बोल गए। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि भारत सरकार ने ये डील की है या भारत के अंदर किसी एक व्यक्ति ने डील की है, क्योंकि व्यक्ति के साथ वो कंपनी डील नहीं करती। सरकार अगर वो कोई डील करेगी, वो रफाल की डील हो या कोई डील हो, तो वो तो सबके सामने आएगा। ये पहले तो आप स्पष्ट करिए ना कि ये डील व्यक्ति ने की है, भारत ने की है। सरकार संविधान से बड़ी नहीं होती है और भारतीय संविधान निजता का अधिकार देता है। अरे भाई, मुझे भी पता है निजता का अधिकार देता है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। मेरा सवाल आप समझे कि नहीं समझे, मैं ये समझना चाह रहा हूं। आप ये बताइए कि क्या कांग्रेस ये कह रही है कि भारत ने डील किया है, भारत सरकार की डील हुई है, या फिर किसी भारत के एक व्यक्ति ने डील की है, वो कोई भी किसी पद पर बैठा व्यक्ति हो, क्योंकि वो कंपनी व्यक्ति से डील नहीं करती है। भारत सरकार में डील कर रही है, तो ऐसे कैसे डील हो गया, किसी को पता नहीं चला। यही मैं उनसे पूछ रहा था ना। ऋषिपाल जी, क्या ये संभव है कि एक सरकार डील करे और किसी को पता ना चले? ऐसा है क्या? अगर है तो ये भी मुझे समझना है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। उसका बकायदा जो उसका प्रोसेस होता है, उसमें सरकार का, जब सरकार उसमें शामिल होती है तो पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट जो है आपके प्रीव्यू में होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट आपने बात कही फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट का बता दो, फंडामेंटल राइट में सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट राइट है। कोई आदमी ये कहे कि मेरी फोन टैपिंग नहीं हो सकता, अगर अपराध करेगा तो उसकी निजता के अंदर भी अंदर आती है। पहले ये बताइए क्या उसमें सब्स्टिट्यूट बताइए, फिर हम भी बताते। फिर से दोहरा दीजिए सुधांशु, जरा अपनी बात फिर से दोहरा दीजिए, सुन ले वो। मेरे कहने का मतलब ये निजता के अधिकार सुन लीजिए ऋषिपाल जी, जरा सुन लीजिए ऋषिपाल जी, जरा सुन लीजिए ऋषिपाल जी, सुन लीजिए। पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, एडवोकेट ऋषिपाल जी सुन लीजिए। अरे भाई ऋषिपाल जी सुन लीजिए, उनका सवाल सुन लीजिए। हाँ सुधांशु, फिर से दोहराइए। आ रहा हूँ कपिश भाई, आ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब भारतीय संविधान निजता का अधिकार देता है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। और निजता के अधिकार का हनन यानी मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ भारत सरकार भी नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। सुधांशु, आप संविधान पढ़ाने लगे, हमें भी पता है संविधान और मौलिक अधिकार कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता इसी देश में। इसी देश में हमने देखा है कि कैसे आपातकाल लगा दिया जाता है और आज आप मीडिया कर्मियों की चिंता कर रहे हैं। मैं समझना नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं भाई, मैं समझना चाह रहा हूं आपके लिए नहीं, अपने दर्शकों के लिए, कि क्या सरकार ने डील किया है। अगर डील किया है तो खुलासा होना चाहिए भाई, बिल्कुल मैं भी मांग कर रहा हूं, जुडिशरी जांच होनी चाहिए। अगर सरकार ने नहीं किया है तो किसी एक व्यक्ति ने किया है, वो कंपनी कह रही है हम करते ही नहीं है डील, तो ये मुझे समझना है अपने दर्शकों के लिए। अब निजता, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट वो मत समझाइए, वो मैंने देश में कई बार देखा है, 75 से लेकर अब तक हम देख ही रहे हैं कब कब किसने अधिकारों का हनन किया और कब कब किसने अधिकारों के नाम पर अपना काम कर लिया। बहरहाल कपिश भाई आप खुद भी एक अधिवक्ता हैं। कपिश भाई, मेरा सवाल यह है कि ये समझना जरूरी है ना एक आम व्यक्ति के लिए। राजनीतिक दल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी टेक्निकल बातें करेंगे, एक्सपर्ट्स टेक्निकल बातें करेंगे, एक आम व्यक्ति इसको कैसे समझे? अगर सरकार ने डील किया है तो कोई डील ऐसे आराम से अकेले नहीं कर सकती है, वो जरूर कहीं ना कहीं से उसके डॉक्यूमेंट्स किसी न किसी दल के साथ साझा होंगे, सदन में आएंगे, तमाम जगहों पर उस डील के बारे में चर्चा होगी। अगर व्यक्ति ने किया है तो कंपनी कह रही है हम करते ही नहीं है, फिर ये मामला थोड़ा फंसता दिख रहा है। देखिए, बहुत सीधी सी आपको बता दें, जब आप राज्य की परिभाषा में जाएंगे तो सरकार भी एक व्यक्ति के रूप में मानी जाती है। और बहुत सीधी सी बात है जो हमारे वकील साहब कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं और क्रिमिनल साइड ही देखता हूं, उसमें साइबर क्राइम भी है।
बात यहाँ साइबर क्राइम से बड़ी है। बात इस चीज की है जो वकील साहब कहना चाह रहे हैं, अगर सरकार भी कर रही है, उन्होंने एक चीज बताई कि आतंकवाद का मसला हो, कुछ इस तरीके की बात हो जहां पे देश के साथ कोई अदीप्यमान चीजें हो सकती हैं, देश को खतरा हो सकता है, तो वहां एक फोन टैपिंग करने के लिए मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता जरूर है, स्वच्छंदता नहीं है, लेकिन उसकी भी विधि की एक प्रक्रिया विहित है कि आपको अगर सरकार टैप कराना, वो एजेंसी कहती है कि इन लोगों से खतरा है, जो भी जांच एजेंसी है वो अगर कहती है कि नहीं ये क्रिमिनल है, उसकी पूरी आपराधिक लिस्ट निकाली जाती है कि उसने कब कब और कैसे कैसे अपराध किया है। लेकिन यहाँ मसला इस चीज का नहीं है, यहाँ तो सीधे संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन है। इसलिए कि जिन 300 लोगों का नाम जारी किया गया वो आतंकवादियों की लिस्ट में और अपराधियों की लिस्ट में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो कम से कम इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। और बहुत सीधी सी बात है कि ये काम कोई व्यक्ति नहीं, कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं कराया है, बल्कि ये काम सरकार ने अपने माध्यम से कराया है, सरकार के 2 मंत्रियों ने। अशोक पांडे साहब, देखिए एक सिंपल सी बात जो कि सुधांशु भी कह रहे हैं, वही बात कपीश भाई भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, और आप भी कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, आप लोग जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं, पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? और कंपनी अगर कहती है कि हम व्यक्ति से डील नहीं करते हैं, तो मान लीजिए भारत को उसने एक बॉडी माना हो, एक व्यक्ति माना हो, तो सरकार है वो, उसका डील करने का तरीका कब हुई ये तो जानकारी आप लोगों के पास होगी, वो बताना चाहिए, क्यों अब तक छिपा कर रखा गया था। कपीश भाई ने कहा कि अगर वहां पर कंपनी और सॉफ्टवेयर के जरिए हम किसी की जासूसी करते हैं, कंपनी कह रही है कि सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ, यहां पर 300 में से मुझे नहीं लगता कि कोई एक आतंकवादी है जो बात कह रहे हैं कपीश भाई। मैं देखिए, मैं आपसे बता दूं कि ये तो मैं आपसे बता ही रहा हूं कि इसका शीघ्र ही खुलासा होगा। ये अलग बात है कि आतंकियों का या अपराधियों का फोन टेप होता है। अब फोन टेप निजता का अधिकार है। आपको याद होगा, ये अधिकार तो यहाँ तक की है कि मुलायम सिंह और शिल्पा शेट्टी और अमर सिंह का जो फोन है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है कि सामने न आ जाए, नहीं कल ही खुल जाएगी। टाटा और वो नारिया में क्या उनका भी ये तो लगाती है कि लेकिन मीडिया और टाटा का भी रोका गया है, शिल्पा शेट्टी और मुलायम का भी रोका गया है। ये तो अधिकार है निजता का। मेरा ये मानना है एक शीघ्र ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। विपक्षी अमर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है वो अलग विषय है, यहाँ पर किसी सरकार का विषय है भाई, यहाँ पर 2 लोगों की बात का विषय नहीं है। अशोक पांडे साहब, यहाँ पर 2 लोगों के बीच की बात नहीं है, यहाँ पर सरकार की बात हो रही है। और विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि आप इसका खुलासा कराइए, आप जुडिशियल जांच कराइए, आप भी कराने को कह रहे हैं। आतंकवादी है, कोई देश तोड़क है, तो उसका फोन टेप किया जा सकता है। अरे भाई, 300 लोग में कौन आतंकवादी है? मान लीजिए, यही बात तो कपीश भाई कह रहे थे ना, ये 300 लोगों में भी कोई आतंकवादी है क्या? स्मृति ईरानी की देश तोड़क। अशोक पांडे साहब बताइएगा, अश्विनी पंकज जी, प्रहलाद पटेल कोई जी, आतंकवादी नहीं स्मृति ईरानी है, जी, मामला वसुंधरा सीधे सामने राजे आएगा जी, ये सारे और लोग हम देश विपक्ष का तोड़क थे जवाब ना। देंगे, ये भ्रम दूर करेंगे। तो फिर अश्विनी पंकज जी को मिनिस्टर क्यों बनाया? प्रहलाद पटेल को मिनिस्टर क्यों बनाया? अगर ये लोग देश तोड़क लोग हैं, अश्विनी अरे ये मामला जांच का विषय है, सामने आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। तो इन लोगों को क्यों आप पार्टी में और विपक्ष तो भ्रमित करने का काम इस देश में शुरू से ही कर रहा है। नहीं, अशोक पांडे साहब, इसमें कौन भ्रमित कर रहा है भाई? इसमें कौन भ्रमित कर रहा है? नहीं, पंख के अरे अशोक पांडे साहब, इसमें कौन भ्रमित कर रहा है? सुधांशु ने क्या कहा? सुधांशु ने यही कहा है ना। एक मिनट सुनिए, अरे पांडे साहब एक मिनट, सुधांशु ने यही कहा है ना। अच्छे काम कर भाई ठीक है पांडे साहब, ठीक है। सुधांशु ने कुछ और तो नहीं कहा, उन्होंने तो यही कहा ना कि आरएसएस के लोग क्या आतंकवादी हैं? क्या स्मृति ईरानी के पीए आतंकवादी हैं? आपके जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम अगर है तो क्यों है? क्योंकि आप अगर कह रहे हैं, वो साइबर एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, हमें भी समझ में आता है, अपराधी हैं तो उन पर निगरानी रखी जाती है, आईबी रिपोर्ट देती है, तमाम नेताओं की भी वो जांच परख होती है, और कोई आपकी सरकार के दौर में नहीं हो रहा है, वो हर दौर में होता है। और अपनी टीम में मजबूत लोग, पाक साफ लोग रखे जाते हैं, उसके लिए जांच होती है। इनमें से कौन था? इनमें से कौन था कि कांग्रेस पार्टी हमारा फोन टेप करा रही है? बहरहाल
एडवोकेट ऋषिपाल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, यहां पर देखिए मांग उठेगी और विपक्ष पुरजोर तरीके से उठाएगा कि जांच कराइए, और सत्ता पक्ष भी ये कह रहा है, अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि नहीं, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस पूरे अगर हम सिनेरियो को देखें तो यहां पर क्यों आखिर इस तरीके से तमाम दल के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, उनकी जासूसी हो रही थी, अगर हुआ है तो? देखिए, ये तो पूरी तरह से सरकार बता पाएगी कि जो 300 लोग हैं, उन 300 लोगों में सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, और सभी लोग जो बैठे माननीय जो सदस्य हैं, सभी लोगों का ये मानना है तो उनमें से कोई कम से कम 300 लोगों में कोई भी ऐसी जिसका शिक्षण नहीं जो अपराधी हो या आतंकवादी। ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर एक गंभीर सवाल है कि वो सामने आए और जवाब दे कि जो बाकी जिन लोगों की फोन टैपिंग कराई गई है और जिन लोगों के अधिकार का जैसे भी एलिगेशन अधिकार के कहीं ना कहीं वायलेशन तो हुआ है, तो सरकार को बताना चाहिए कि जिन लोगों की फोन टैपिंग कराई गई, क्यों कराई गई है, उसका रीजन क्या है। दूसरी बात, यहाँ तक कि एक पहला सिनेरियो थोड़ा सा जरूर समझिएगा कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले जो लोग मंत्री बने या जो संभावित मंत्री थे, उनकी आईबी रिपोर्ट आना, उनका फोन टैपिंग होना, ये बहुत संभव है, हर काल में होता है, कोई नई बात नहीं है। तो ये तो उसको थोड़ा सा इसको देखा जाए। बाकी जो जैसे अभी बताया गया, जस्टिस गोगोई का उदाहरण दिया, तो ये सारी चीज अपने आप में बहुत गंभीर है और ये जरूर सरकार को जवाब देना चाहिए कि इन लोगों की फोन टैपिंग की आखिर आवश्यकता क्या थी, या सरकार ऐसा है कि सच्चाई जानना चाहती थी, सच्चाई क्या है। तो जो भी है सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, अगर सच्चाई जानना चाहते तो किस तरीके की शंका होगी? अगर सरकार को हम मान लें कि सरकार ही एक बॉडी मान ले कि अगर सरकार जानना चाहती थी और अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो जानने का अधिकार भी और जिम्मेदारी भी सरकार की है, फिर वहां पर आप ये मत कहिए कि संविधान में निजता मिली और तमाम तरह के अधिकार मिले। संविधान में तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कौन कर रहा है और कितना कर रहा है, ये भी हमने देखा है अलग अलग सरकारों के दौर में। मेरा सवाल यह है कि क्या इन लोगों पर इस तरीके के कोई एलिगेशन थे, इनका नाम अगर लिस्ट में है तो उसके पीछे दूसरी वजह क्या दिखाई देती है? देखिए, ये दूसरी वजह तो अभी इस समय मैं नहीं बता पाऊंगा, सरकार की जिम्मेदारी सरकार बताए, आगे आए, क्योंकि मैं बहुत काफी सारे जो लोग हैं वो। अशोक पांडे साहब, आप ही बता दीजिए भाई, सरकार की तरफ से आप ही बता दीजिए, जांच तो होती रहेगी, आप भी कह रहे हैं और दोनों पार्टी के प्रवक्ता मांग भी कर रहे हैं, तीनों तो एक ही मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद क्या था जो आपको समझ में आ रहा हो? देखिए, मकसद कुछ नहीं था, जो अभी एक्सपर्ट साहब ने बताया कि निश्चित तौर पे अगर ये नियमावली में है कि आईबी की रिपोर्ट आनी चाहिए, कोई जांच रिपोर्ट आनी चाहिए, तो ठीक है। और आगे क्या मामला है, निश्चित तौर पे इसकी हम जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। कपिश भाई, जो मांग आप लोग कर रहे हैं वो अशोक पांडे ने मान लिया है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और अगर कोई भी इंटेंशन है तो सामने आएगी। वो तो ना जाने कितना दूध में पानी मिला दिए और दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। मैं तो बहुत हंसी आ रही है अशोक भाई के ऊपर, बहुत ही भोले आदमी। अरे भाई, समाजवादी पार्टी का तो इस देश में ही विश्वास नहीं रहा। अभी तो इस चुनाव के बाद आप कहेंगे कि हमारा जनता में विश्वास नहीं रह गया। आप में बहुत विश्वास कर रहे हैं, आपको एकदम भोला आदमी बता रहे हैं वो। पांडे साहब, आप में पांडे जी विश्वास नहीं रहा। पांडे जी, आप में बहुत विश्वास किया कपिश भाई ने, उन्होंने आपके लिए कहा है कि आप बहुत भोले व्यक्ति हैं, इतना विश्वास किया आप पर। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, बाबा दिल की बात कहती है। अरे निश्चित वो भी बोले हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, काशी की नगरी से आप हैं और तुलसी बाबा, मैं आपको इसीलिए कह के सम्मान भी देता हूँ। मैं एक बात बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अशोक भाई राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति की बात करते हैं, उनको विधि और नियम कानून और संविधान से मतलब नहीं और ना उसके वो जानकार हैं। लेकिन वकील साहब तो हमारे जानकार हैं, जो एक्सपर्ट के रूप में बैठे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि ये तमाम सरकारें कराती रही हैं जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार या मंत्री बनाती है, ये एकदम बिल्कुल और गलत बात है। ये आप खुद आप कानून के व्यक्ति हो करके कानून का उपहास हुआ है। हम तो बहुत सीधी सी बात ये कहते हैं कि आईबी की रिपोर्ट आती है, लोकल इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट आती है, सारी चीजें आती है, लेकिन वो फोन की किसी के टैपिंग और बेडरूम के अंदर कैमरे लगा करके करने की संविधान इजाजत नहीं देता। और अगर इजाजत नहीं देता तो कम से कम विधि के जानने वाले आप हैं और हम हैं, हमको ऐसी बातें सुशोभित नहीं होती। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ अशोक जी की, अशोक जी ने तो खुद ही बता दिए कि वो अपराधी है, इसलिए कि उन्होंने बताया कि हमने अमर सिंह और मुलायम सिंह और शिल्पा शेट्टी की कराई थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब बताइए, अगर गैर विधिक नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता। अब उन लोग के बारे में आपस में क्या बातचीत हुई, वो सारी चीजें जो है अशोक भाई जान रहे हैं।
और जिस तरीके से वो बता रहे हैं, नहीं वो पत्रकार बंधु जानते हैं क्या बात हुई है? अब देखिए हमने भी सुना है। देखिए, हाँ, तो आप बता दीजिए। हम तो चाहते हैं कि अपराधी स्वयं अपराध कबूल करे, और आप कबूल कर रहे हैं कि आपने अपराध करवाया है, आपने निजता का अधिकार का उल्लंघन किया है। ये बताइए हमें। बिल्कुल अमर सिंह जी के खिलाफ माननीय नारायण सिंह जी और शिल्पा शेट्टी आतंकवादी थे क्या? हम तो अपराध के खिलाफ भी थे। सरकार में और वो क्या बात कर रहे आए थे? हैं और निश्चित तौर पे उसी पर कायम है, देखिए, जीरो बताइए। टॉलरेंस पे ही कायम है और निश्चित देखिए, तौर अब ये हल्ला कर रहे पर हैं। इसका खुलासा बोलने दीजिए अशोक भाई, बोलने दीजिए, समय थोड़ा कम है मेरे पास। अशोक पांडे साहब बोलने दीजिए, अशोक पांडे बोलने दीजिए, समय थोड़ा कम है मेरे पास, माफी चाहूंगा। जल्दी से कपीश भाई की बात पूरी हो जाए, मैं सुधांशु के पास जाऊं। कपीश भाई, देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ। मैंने क्यों कहा कि तुलसी बाबा बहुत बोले आदमी, उन्होंने अपनी बात कह दी है। वो सारी चीजें अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमने तो कांड कर दिया था, इन लोगों की निजता और बातें सुन ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। अब देखिए, देख लीजिए, ये अपराधी है और खुद को कितना बोल्डली प्रयोग कर रहे हैं। ये देश के संविधान नहीं के भाई, हत्यारे देखिए, हैं मेरे और लिए अपने आप आप को स्वयं तीनों ये चारों खुद कर रहे हैं। सम्मानित लोग हैं, यहाँ पर एक दूसरे को आप लोग अपराधी मत बताइए, और ये सब मैं तो कोर्ट को ये तय कह रहा करना हूँ, होता है। जब नहीं, यहाँ जब पर आप कोई खुद अपराधी बताइए, मत बताइए। जब आप खुद आप सभी बताइए, सम्मानित ये लोग कह रहे हैं कि हमने हैं, चेकिंग आप कराई, बैठे हुए हैं। नेताजी की चेकिंग कराई, ये खुद कर रहे हैं, तो ये अपराधी हुए कि नहीं हुए? समाजवादी पार्टी देश के कानून में ये अपराध है और ये कह रहे हैं कि हमने अपराध किया है। कपील जी, अपराध का अरे भाई, ये तो यही कह रहे हैं तो ना। उत्तर प्रदेश में अब इसको सपा ने मालूम ही किया। नहीं है कि अपराध में और अन्य चीजों में ठीक है कपीश भाई, मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। सुधांशु वाजपेयी, कांग्रेस की इस पे वन लाइन मांग क्या है? एक वन लाइनर अगर हम देखें, क्या आप जुडिशरी जांच ही चाहते हैं? क्योंकि उनका भी, बीजेपी का भी ये तर्क है कि जांच होगी और जो होगा सामने आएगा। तो आप जो मांग कर रहे हैं वो मांग तो भी बता रहे हैं कि पूरी होगी। देखिए, समस्या यही है कि इनकी प्रवक्ता महोदय कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो अभी तक ना ही संसद में क्या डील हुई है ये संसद पटल पे रख रही है। तो सरकार द्वारा डील होती है तो संसद पटल पे रखा जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कल से लेकर आज तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर सरकार का कोई आदमी ये अभी तक नहीं बोला है। जब वो कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है तो जांच तो तब होगी, अभी वो स्वीकार ही करने को तैयार नहीं। तो जांच की तो प्रवक्ता महोदय क्या बोल रहे हैं और उनकी सरकार क्या बोल रही है, दोनों का एक तो कोई तारतम्य नहीं। दूसरी बात यह है कि अभी तक व्यक्ति गद्दार हुआ करता, लेकिन ये सरकार पहली बार देश के साथ गद्दारी कर रही है। कल्पना कीजिए कि इजराइल की जो एजेंसी यहाँ के विपक्ष से लेकर पक्ष से लेकर जज और पत्रकारों तक की जो जासूसी कर रही है, वो इजराइल सरकार के पास भी जानकारी होगी। तो इजराइल जब चाहे जैसे चाहे देश को स्थिर कर सकता है, और उस खेल में भारत की सरकार शामिल है। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, लेकिन अगर जांच हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। सरकार भी यही कह रही है और सरकार की तरफ से अगर सदन के अंदर ही कोई बात स्पष्ट रख दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया सुधांशु भाई आपका, कपीश भाई आपका, अशोक पांडे जी आपका और एडवोकेट ऋषिपाल जी आपका भी। तो पेगासस जासूसी कांड को लेकर बवाल बहुत बड़ा मच गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ नाम जो सामने आए उसमें बीजेपी के ही कुछ लोगों ने जो बातें कह दी, वहां पर पेंच फंसता दिख रहा है। अब अंतिम जो होगा वो सरकार की तरफ से अगर कोई वर्जन आता है तो उसी को माना जाएगा। नमस्कार।